पिछले वीडियो में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। मैंने उस वीडियो में पूरी अच्छे तरीके से समझाया कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। साथ ही साथ मैंने आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में भी बताया था। आज मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि कब सपोर्ट पे बाय करना है और कब सपोर्ट पे सेल करना है और कब रेजिस्टेंस पे बाय करना है और कब रेजिस्टेंस पे सेल करना है, ये हमारा पीसीआर सेटअप के साथ बताया जाएगा। फिलहाल तो मैं आपको सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे जो मैंने आपको पैटर्न्स पढ़ाए हैं उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। और ये चार्ट पैटर्न्स जो बनते हैं हमारे, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, थोड़ा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा एक सपोर्ट है। अब ये कोई भी सपोर्ट हो सकता है, छत का सपोर्ट या जमीन का सपोर्ट। लेकिन मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कब आपको छत के सपोर्ट पे ट्रेड लेना है और कब आपको जमीन के सपोर्ट पे ट्रेड लेना है। तो सपोर्ट क्या होता है? जहां से बाइंग होती है। मान लीजिए मार्केट यहां से ऐसे गिरता हुआ नीचे आ रहा है और यहां आया और कुछ इस प्रकार ये यहाँ पे रुका। यहाँ पे कुछ बाइंग हुई, मार्केट धीरे से ऊपर गया और फिर ये नीचे आया, फिर ये अपने सपोर्ट को टेस्ट करने आया और यहाँ से फिर ये मार्केट ऊपर निकला। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो पैटर्न बना है इसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। ये फर्स्ट बॉटम और ये सेकेंड बॉटम। अब इसको ट्रेड कैसे करना है आप यहाँ दे सकते हैं कि ये जो पैटर्न बना हुआ है ये बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है। वन डे का सपोर्ट लेना आपको, वन डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट, ये हमेशा याद रखना है। इससे कम टाइम फ्रेम का सपोर्ट आपको यूज नहीं करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये वन डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है और ये जो पैटर्न बना हुआ है डबल बॉटम पैटर्न, ये बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर ही बना हुआ है और ये इसका नेकलाइन है। अब आपको यहाँ एक बात ध्यान में रखना है, अगर कोई पैटर्न सपोर्ट के ऊपर, कोई बुलिश पैटर्न सपोर्ट के ऊपर बना है तो हमें यहाँ पे रिटेस्ट और रिजेक्शन का वेट नहीं करना है, हमें डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री लेना है। मतलब यहाँ पे ये जो रिटेस्ट होता है और फिर रिजेक्शन होता है, हमें इस चीज़ का वेट नहीं करना है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लेना है। जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होगा, ये हमारा जो नेकलाइन है जैसे ही ब्रेक होगा हमें ट्रेड में एंट्री बना लेनी है। तो आपको एंट्री कहाँ करना है? इस पॉइंट पे। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? तो जो नेकलाइन को, जो कैंडल 5 मिनट का जो भी कैंडल होगा जो इसको ब्रेक करेगा उसके जस्ट नीचे, मतलब उसके लो का हम लोग यहाँ पे एसएल लगा लेंगे। ये आपको याद रखना है। और टारगेट जो होगा वो हमारा फर्स्ट स्विंग का टारगेट होगा। ये टारगेट मैं फिर आगे मॉडिफाई कर दूंगा। ये टारगेट पीसीआर के साथ कैसे हम इसको चेंज करेंगे वो आने वाले वीडियो सीरीज में हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल आपको यहाँ पे टारगेट को फर्स्ट स्विंग के आसपास तक का रखना है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ जो ये पैटर्न बना हुआ है ये पैटर्न सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है, वन डे टाइम फ्रेम के सपोर्ट के ऊपर। अगर ये पैटर्न सपोर्ट के नीचे बनता तो क्या करते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा वन डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ये हमारा कौन सा टाइम फ्रेम का सपोर्ट है? वन डे टाइम फ्रेम का। हमेशा आपको याद रखना है कि आपको वन डे टाइम फ्रेम का ही सपोर्ट लेना है, उससे कम का नहीं लेना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। अब ये सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, छत का सपोर्ट या जमीन का सपोर्ट। कब छत के सपोर्ट को ट्रेड करेंगे और कब जमीन के सपोर्ट को ट्रेड करेंगे मैं आगे सब क्लियर कर दूंगा। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट गिरता हुआ नीचे आया, ऐसे कुछ गिरता हुआ नीचे आया और यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं ये वन डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ क्या होता है, जो नए ट्रेडर होते हैं जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है वो यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं और मार्केट क्या करता है, यहाँ से फिर ऊपर जाता है, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाता है और उनका इसे कट जाता है। फिर अब यहाँ पे रिटेस्ट वाले प्लेयर आएंगे कि भाई यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो अब ये रिटेस्ट करने गया है तो यहाँ पे हमको एंट्री बनाना है। अब ये रिटेस्ट वाले आएंगे, चलो ध्यान से देखिएगा ये जो पैटर्न है उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। अब यहाँ पे जो एंट्री बनाया, अब फिर ये मार्केट ऊपर जाता है और इनका भी एसएल खा लेता है। मान लीजिए यहाँ इन्होंने एंट्री बनाई, एसएल यहाँ का रखा, इनका भी एसएल कट गया, तो यहाँ पर 2 बार एसएल हिट हो चुका है। इसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हमें लगता है कि ट्रेड छूट जाएगा, जिसकी वजह से हम हरी बाइंग कर लेते हैं, मतलब जल्दी ही ट्रेड में एंट्री बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस पैटर्न को आप देख सकते हैं, ये डबल बॉटम पैटर्न है, लेकिन इस वाले डबल बॉटम पैटर्न में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें देख सकते हैं आप कि ये जो यहाँ पे
ये जो पैटर्न बना हुआ है वो सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद बना हुआ है, और अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया। अब इस केस में आपको क्या करना, अगर कोई भी पैटर्न सपोर्ट को ब्रेक, कोई भी बुलिश पैटर्न अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद अगर ये फिर से सपोर्ट के ऊपर निकलता है, तो आपको डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री नहीं बनानी है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री नहीं बनानी है, आपको यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करना है। ये आए, सपोर्ट को एक बार टेस्ट करें कि हाँ अब ये सपोर्ट बन चुका है, जो पहले रेजिस्टेंस था। मार्केट एक बार यहाँ गया, फिर गिरा, फिर गया, तो अब यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अब मार्केट को एज ए सपोर्ट ट्रीट कर रहा है, सपोर्ट जैसा ले रहा है। तो आपको एंट्री यहाँ बनाना है। जैसे ही एक कैंडल रिजेक्ट होगा, यहाँ से एक कैंडल रिजेक्ट होगा, हम लोग यहाँ पे एंट्री बना देंगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे, और टारगेट हम लोग पहले स्विंग का लेंगे। ये फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, और दूसरा टारगेट जो होगा ये ऊपर वाले सेकंड स्विंग का होगा। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर कोई पैटर्न सपोर्ट के ऊपर बनता है तो आपको रिटेस्ट और रिजेक्शन का वेट नहीं करना है, और अगर कोई पैटर्न सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे बनता है तो आपको यहाँ पर रिटेस्ट और रिजेक्शन का वेट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं इसे चार्ट पे प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको देखकर मजा आ जाएगा, बिल्कुल जादू के जैसा लगेगा। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से ये डबल टॉप बना के नीचे गिर जाए। मान लीजिए, चलिए देखते हैं यहाँ पे, सपोज दैट ये हमारा 1 डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। मार्केट कुछ ऐसे गिरता हुआ आया, नीचे गिरता हुआ आया, और नीचे ये कुछ इस प्रकार का पैटर्न बना लेता है और ऐसे नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है। ये देखिए डबल टॉप। अब मान लो यार कोई सपोर्ट है, ठीक है, ये 1 डे टाइम फ्रेम का क्या है, ये 1 डे टाइम फ्रेम का क्या है, सपोर्ट है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। सपोर्ट ब्रेक हुआ, अब मार्केट जब भी जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, जब यहाँ जाएगा रेजिस्टेंस लेगा। तो जब कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब कब हमें इस डबल टॉप पे ट्रेड लेना है और कब हमें ये डबल बॉटम पे ट्रेड लेना है, ये दोनों चीज़ें क्लियर होगा पीसीआर के साथ। हमें पीसीआर बताएगा कि कब हमें डबल बॉटम के साथ ट्रेड लेना है और कब हमें डबल टॉप के साथ ट्रेड लेना है, ठीक है। तो जब हमारा पीसीआर सेटअप हम जब बताएंगे आपको, जो स्ट्रेटेजी बताएंगे, तब जाके ये सारी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आपको ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये चार्ट पे आप शायद ऑब्जर्व किए होंगे या ना किए होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन ये कमाल का चीज़ है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं और कौन कौन सा हमारे पास बुलिश पैटर्न था। तो हमारे पास और कौन कौन सा बुलिश पैटर्न था, हम उनको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, एक मिनट, ये हमारा 1 डे टाइम फ्रेम सपोर्ट। हमेशा आपको 1 डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेना है। हम बताए थे कि सपोर्ट कहाँ देखना है, ग्रीन कैंडल पे, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट का लाइन है। अब यहाँ पे हम आपको बताए थे डबल बॉटम पैटर्न। अब हम लोग देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ से ऐसे गिरता हुआ आ रहा है नीचे, कुछ इस तरह आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया, सपोर्ट लिया। एक मिनट, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर ये ऊपर चला गया, और फिर ये मार्केट कुछ इस प्रकार नीचे आया और यहाँ से ऐसे ऊपर चला गया। ये हमारा क्या होगा, निकला है। अब आपको यहाँ ध्यान क्या देना है, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न का नाम है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। मैंने ये सारे पैटर्न आपको पहले ही पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे इसको कैसे ट्रेड करना है, जरा यहाँ पे ध्यान देंगे। तो अब जब ये सपोर्ट के ऊपर ही बना हुआ है पैटर्न, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जैसे ही इसका नेकलाइन यहाँ ब्रेक होगा, हम लोग ट्रेड में एंट्री बना लेंगे। और जो कैंडल यहाँ पे ब्रेक करेगा नेकलाइन को, ठीक है, उसके जस्ट नीचे के कैंडल का स्टॉप लॉस लगा देना। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, अगर ये ब्रेक करने वाला कैंडल बहुत ही छोटा है, ब्रेक जो यहाँ पे हो रहा है वो कैंडल बहुत ही छोटा है, तो हम उसके पिछले वाले कैंडल का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, या तो फिर ये प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट यहाँ से, मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिरता हुआ ऐसे कुछ आ रहा है, कोई स्विंग तो बनाएगा ना, यहाँ पे ऐसे मार्केट गिरता हुआ आया, तो ये हमारा जो फर्स्ट स्विंग होगा वो हमारा टारगेट होगा। कब टारगेट बड़ा लेना है, कब टारगेट छोटा लेना है, ये सब हमें पीसीआर बताएगा, पीसीआर सेटअप। बस आप इंतजार करें, जल्द ही वो सारे वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। फिर देखिएगा आपका जो ट्रेडिंग करने का तरीका है, जो आपका जो पहले सोचने का नज़रिया था, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा चार्ट पे। तो अगर यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न सपोर्ट के ऊपर ही बन जाता है,
तो हमें यहाँ पे रीटेस्ट, मतलब ये रीटेस्ट और रिजेक्शन का वेट नहीं करना है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बना लेना है। अब रीटेस्ट और रिजेक्शन का वेट कब करेंगे, तो ये है 1 डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट, ये 1 डे टाइम फ्रेम का क्या है, सपोर्ट। अब यहाँ पे हम लोग, अब मान लीजिए ये हमारा 1 डे टाइम फ्रेम का क्या है, सपोर्ट है। अब क्या होता है, मार्केट कुछ यहाँ से इस तरह प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ रहा है, और इसने क्या किया, सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। एक मिनट, इसने सपोर्ट को यहाँ से ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद ये एक बार दोबारा टेस्ट करने गया, यहाँ पे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेता है, और फिर से यहाँ से ये नीचे की तरफ आता है। अब देखिए यहाँ पे रिटेल ट्रेडर लोग कैसे ट्रैप होते हैं, जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होता है, यहाँ पे सपोर्ट में एंट्री बना लेते हैं, और उनका स्टॉप लॉस ये खा जाता है। फिर ये नीचे आता है, फिर से यहाँ पे जब ये स्विंग ब्रेक होता है, तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर लोग फिर से एंट्री बना लेते हैं, और फिर से ये इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर चला जाता है। जरा ध्यान से देखिएगा, इस चार्ट का साइकोलॉजी कितना कमाल है, मतलब मज़ा ही मज़ा है। फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर से जब यहाँ से रिजेक्शन आता है, तो रिटेल ट्रेडर लोग फिर से यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, और फिर से ये इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर चला जाता है। अब आप यहाँ देखिए, ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब यहाँ पे आपको एक बात क्या ध्यान देना है कि ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल सपोर्ट के नीचे बना हुआ है, सपोर्ट के नीचे बना हुआ है। तो भाई अब यहाँ हो क्या रहा है, मार्केट नीचे आया, यहाँ एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट किया, फिर नीचे आया, फिर इसको रेजिस्टेंस के जैसा ट्रीट किया, और फिर दोबारा आया, तो यहाँ रेजिस्टेंस लेता है कि नहीं लेता है, या इसको ब्रेक करता है, तो हमें इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होता है, ये ऊपर ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो ब्रेक करने के बाद हमें हड़बड़ा के यहाँ ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि ये सपोर्ट के नीचे बना है, हो सकता है ये फिर यहाँ से नीचे आ जाए। तो हमें क्या करना है, वेट करना है रीटेस्ट और रिजेक्शन का। यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, और उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तब हम यहाँ पे ट्रेड में जाएंगे। स्टॉप लॉस बिल्कुल इस स्विंग के नीचे होगा, ये जो हमारा स्विंग है इसके नीचे लगाएंगे, और हमारा ये पहला स्विंग होगा वो हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चार्ट पैटर्न्स है वो काम करते हैं। अब हम लोग वी शेप स्विंग देखते हैं। मैंने आपको 3 बुलिश पैटर्न पढ़ाया था, ये रहा, मान लीजिए ये सपोर्ट है, ये हमारा सपोर्ट का लाइन है, 1 डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट। अब यहाँ से क्या होता है कि मार्केट कुछ इस प्रकार गिरता हुआ नीचे आता है, ऐसे गिरता हुआ नीचे आता है, और ये कुछ इस टाइप से एक स्विंग बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वी शेप स्विंग, ठीक है। अगर कोई वी शेप स्विंग सपोर्ट के ऊपर ही बन जाता है, यहाँ से एक मिनट मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न में। तो मार्केट कुछ इस प्रकार गिरता हुआ नीचे आता है, और ये इस टाइप का शेप बनाता है, ये इसका नेकलाइन होगा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो ये पैटर्न बना हुआ है, ये 1 डे टाइम फ्रेम के सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है। जब ऊपर बना हुआ है तो हमें यहाँ पे रिटेस्ट और रिजेक्शन का वेट नहीं करना है, हमें डायरेक्ट यहाँ ट्रेड में एंट्री बना लेना है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लेना है, और जो पहला स्विंग होगा उसका टारगेट हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ पे अगला बात क्या है कि फिर वही, अगर मान लीजिए यहाँ से ये ब्रेक कर जाता है नीचे, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, यहाँ से कुछ ऐसा आया, ऐसे आया, और यहाँ पे सपोर्ट को क्या किया, ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद नीचे आके ये पैटर्न बनाता है। तो यहाँ जैसे ही ये ब्रेक कर, सपोर्ट को ऊपर की साइड ब्रेक करता है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेना है, क्या कि ये कंफर्म तो नहीं है ना, पहले तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है, यहाँ गया नीचे आया मार्केट, तो क्या यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है, तो हमें यहाँ वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके रिजेक्ट हो रहा है। अगर रिजेक्ट हो रहा है तो जाके हमको यहाँ पे एंट्री बना लेना है, और जो पहला स्विंग होगा हमें वहाँ तक का एंट्री ले लेना है, सॉरी टारगेट लेना है। तो ये होता है हम चार्ट पैटर्न्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कैसे यूज करते हैं, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। और देखिए, हम किसी का बुराई करना नहीं चाहते, लेकिन जो रियल नॉलेज, जेन्युइन नॉलेज होता है वो आपके तक शायद नहीं पहुंच रहा है, और अगर आप जेन्युइन नॉलेज नहीं गेन करते हैं तो आपको हमेशा लॉस होता रहेगा। और आप सोचिए कि आपको जब लॉस होता है तो आप क्या, कोई सेटअप या कोई स्ट्रेटेजी है आपके पास जिसका यूज़ करके आप ट्रेडिंग करते हैं, आप डिसिप्लिन में ट्रेड करते हैं, आपका रूल रेगुलेशन है या नहीं है, आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, एसेट मैनेजमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। अब देखिए, इन हम कुछ नहीं जानते, फिर भी हम शेयर मार्केट में ट्रेड करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें बड़े बड़े लॉसेस होते रहते हैं। भाई एक बार पढ़िए, उसके बाद आप एंट्री शेयर मार्केट में एंटर हुई। भाई कोई भी फील्ड में जाने के लिए पहले नॉलेज गेन करना पड़ता है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हर फील्ड में जो सक्सेस रेट है, सफलता की जो दर है,
वो लगभग 1-2%, 3% ऐसे ही होता है। उसी तरह शेयर मार्केट में भी 10% ही लोग यहाँ सफल हो पाते हैं, बाकी 90% लोगों को लॉसेस होते रहते हैं। अब 90% में वैसे लोग होते हैं जो बिना पढ़े लिखे मार्केट में ट्रेड लेते रहते हैं, वो जुआ की तरह इसको खेलते रहते हैं। भाई जुआ आपके लिए ज़िंदगी में वो हर चीज़ है जिसको आप नहीं जानते हैं। अगर आपको साँप पकड़ना नहीं आता है और उसे पकड़ने जाते हैं, तो वो भी आपके लिए एक जुआ है। आपको साँप काटेगा और आप मर जाएँगे। लेकिन जिसको साँप पकड़ना आता है, वो आसानी से साँप को पकड़ सकता है, वो साँप के साथ खेल सकता है, उसे कोई डर नहीं लगेगा क्योंकि वो कला जानता है। उसके पास वो स्किल है कि साँप को कैसे हमको पकड़ना है। तो इसी तरह ट्रेडिंग भी है। अगर आप ट्रेडिंग में बिना सीखे, बिना पढ़े, बिना नॉलेज गेन किए अगर आप इसमें आते हैं, इस फील्ड में आते हैं, तो आपको बहुत लॉसेस होने वाला है। और मैं सफलता की दर की बात कर रहा था, तो अगर आप यूपीएससी की बात करें, तो उसमें वहाँ पे जो सक्सेस रेट है मात्र 0.8% है। मतलब वहाँ पे 99.2% लोग फेल होते हैं। हर फील्ड में 2 या 3% ही लोग सक्सेस हासिल करते हैं। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और बिना मेहनत का यहाँ कुछ नहीं होने वाला। तो आज मैंने आपको ये 3 बुलिश पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है, मैंने उसके बारे में बताया कि जब सपोर्ट टूट जाएगा तो हम रिटेस्ट और रिजेक्शन का वेट करेंगे, और जब सपोर्ट के ऊपर ही पैटर्न बनेगा तो हमें रिटेस्ट और रिजेक्शन का वेट नहीं करना है। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको जो बीआरएस पैटर्न है उसको कैसे ट्रेड करना है रेजिस्टेंस के ऊपर, उसके बारे में मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।